बटालियन, जवान, सैनिक, सेना यह शब्द सुनते ही आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है। जवान जो कि देश के लिए हर परिस्थितियों में, हर मौसम में अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हम बात करने जा रहे हैं भारत माता के उन वीर सपूतों की जो दिन रात की परवाह ना करके अपना एक लक्ष्य बनाकर चलते हैं, भारत माँ और आम जनता की रक्षा की। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 450 किलोमीटर दूर स्थित बालाघाट जिला के कनकी में स्थापित 36वीं बटालियन और वहां के जवानों की। बालाघाट जिला आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि यह 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है। पूर्व में बालाघाट जिला के बिरसा तहसील छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं से लगती है और इसी पूर्व दिशा में स्थित बैहर बिरसा विकासखंड घने जंगलों से घिरा होने के कारण अति नक्सल प्रभावी क्षेत्र है। वहीं पश्चिम दिशा में स्थित लांजी गिरनापुर विकासखंड से भी घने जंगलों व महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगे होने के कारण इस क्षेत्र में भी नक्सल गतिविधियां होती रहती है। चूंकि यह जिला हमेशा से नक्सल प्रभावी क्षेत्र माना जाता है, यहाँ के स्थानीय लोगों की सुरक्षा व विकास के कार्यों में नक्सली खलल पैदा न करे, इसलिए बालाघाट में अन्य सेना के साथ साथ 36वीं बटालियन की भी स्थापना की गई है। पेश है बटालियन के कार्य प्रणाली को लेकर डीएसपी प्रताप सिंह धुर्वे जी से वॉइस ऑफ स्टेट एडिटर राहुल शिवंशी की खास चर्चा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राहुल शिवंशी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ स्टेट न्यूज चैनल जन जन की आवाज। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं डिप्टी कमांडेंट श्री धुर्वे सर जी और हम धुर्वे सर जी से जानेंगे 36वीं बटालियन की कार्य पद्धति और 36वीं बटालियन का क्या रोल है देश की और सिविल्स की सुरक्षा में। हम धुर्वे सर से चर्चा करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 36वीं बटालियन की बालाघाट में स्थापना 23 मार्च 2017 को की गई थी। अब हम श्री धुर्वे सर डिप्टी कमांडेंट जी से विस्तार से चर्चा करेंगे 36वीं बटालियन के बारे में। नमस्कार सर, जैसे कि आप काफ़ी समय से यहाँ पे पदस्थ हैं और आप काफ़ी सीनियर भी हैं, आप कई जगहों में पुलिस सर्विस में रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये अपनी 36वीं बटालियन है, इसका उद्देश्य क्या है और यह किस तरीके से कार्य करती है? इसका बेसिक उद्देश्य है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18/2/2014 को विशेष भारत रक्षित वाहिनी 36 वाहिनी की गठन की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई। 2017 में इसमें नया रिक्रूटमेंट हुआ और ये वैनगंगा नदी के किनारे बालाघाट से 6 किलोमीटर दूर लालबरा रोड में स्थित है। और इस बटालियन का जो मुख्य उद्देश्य नक्सली उन्मूलन के लिए हुआ है। यह मध्य प्रदेश में 22वां इस बटालियन का 22वां स्थान है। यह अत्यधिक आधुनिक तकनीकी रूप से सक्षम यह बटालियन है और इसकी जो अराउंड 85 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भारत सरकार से है, जिस पर ये 55 करोड़ तो यहाँ के बिल्डिंग्स, क्वार्टर्स और ग्राउंड्स वगैरह के लिए हैं। इस बटालियन में एक हेडक्वार्टर कंपनी, 2 इंजीनियरिंग कंपनी के अलावा 5 कंपनी बनाए गए हैं, सुरक्षा कंपनी, जो मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में तैनात हैं। वर्तमान में इस बटालियन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लगभग वो पूर्ण होने के स्टेज में। जहाँ तक इनकी ड्यूटीज़ का है तो हर जवान एक बेसिक ड्यूटी होता है एसएफ में, कानून व्यवस्था, और दूसरा वीवीआईपी ड्यूटी और कैंप सिक्योरिटी। 3 आइडियोलॉजी के आधार पर ही इसका गठन किया गया है। ये यहाँ के जवानों का मूल कर्तव्य है। जैसा कि 36वीं बटालियन के जवानों का काम देश की सुरक्षा, वीआईपी इसकी ड्यूटी है, तो इसके साथ साथ और कहाँ पे 36वीं बटालियन के जवानों की तैनाती या किन किन मोर्चों पे और की जा सकती है? हर बॉर्डर वगैरह में भी आपातकाल की स्थिति में इन्हें तैनात किया जा सकता है सर? इसका उद्देश्य SIR भी है। इसका मतलब है 2 कंपनी जो इंजीनियरिंग है उसको भारत में कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। जी बिल्कुल। जैसे 36वीं बटालियन की अपन बात करें तो इसके जो जवान हैं, जवानों की ट्रेनिंग क्या होती है, विशेष कैसे होती है और क्या ट्रेनिंग में क्या खास होता है सर?
चूँकि ये सभी एसएफ के जवान हैं, इनके जो ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर, छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश में 4-5 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ इनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद उनको हम अपने बटालियन में आने के बाद इनकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में या जहाँ भी इनकी चेक पोस्ट है वहाँ हम करते हैं। वहीं ये जो कैंप सिक्योरिटी और कानून व्यवस्था की ड्यूटी करते रहते हैं। एक डीजीपी रिजर्व कंपनी के नाम से हर बटालियन में बनाई जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में या आउट ऑफ स्टेट इलेक्शंस जहाँ भी ड्यूटी है उसको डिप्लॉय किया जाता है। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी अभी आपने बताया इनकी ट्रेनिंग के बारे में, हम आगे और आपसे चर्चा में जानना चाहेंगे कि जब जंगल्स में या सर्चिंग के दौरान जो हमारे जवान होते हैं उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत का सामना तो जंगल में होता ही है, क्योंकि मैं 2009 से देख रहा हूँ इस बालाघाट ज़िले में ये नए हर फॉरेस्ट एरिया में ये कैंप बनाए गए थे, जिसका हम 2009 में जब मैं डीएसपी के पद पे था तो उसका सुपरविजन करने जाता था जी। आज उन्हीं कैंपों में भारत सरकार की जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन निवास करती है, हॉक फोर्स निवास करती है और हमारे कैंप के जवान भी निवास करते हैं। तो लगभग इकोनॉमी अच्छी व्यवस्था है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, आप इस समय देख रहे थे हमारे साथ डिप्टी कमांडेंट श्री ध्रुवेश जी थे और हम अब आगे और भी जानेंगे सीआरपीएफ 36वीं बटालियन के बारे में। हम आगे चर्चा करेंगे अन्य अधिकारियों से।